ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा, उनको आप एक काम करना कि नोट डाउन करके रख लेना, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ रहेगी। अभी जब हम आगे आने वाली सेशंस में ट्रेडिंग के अदर सेगमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि अगर आपके बेसिक ही नहीं क्लियर होंगे ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, कन्फ्यूजन होगी और चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, फिर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। ठीक है। तो बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और अभी देखो यहाँ पे कुछ हाईलाइट करता हूँ, ये एक परफेक्ट सिचुएशन है। यहाँ पे कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक। तो ये देख लो पहले। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो मूवमेंट क्रिएट हुआ, देन इसके बाद ये शॉर्ट टर्म जो पुल बैक का मूव क्रिएट हुआ। ठीक है। ये एक्चुअली रिट्रेसमेंट है। ठीक है। ऑन गोइंग ट्रेंड में प्राइस का करेक्शन। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का ये जो अगेन एक बड़ी कैंडल, देन ये एक हैमर टाइप की कैंडल, फिर उसके बाद में ये देख लो एक हेल्दी रिवर्सल कैंडल। ऑलराइट। उसके बाद में कुछ कंटिन्यूशन कैंडल बनी, देन ये यहीं यहीं से आप देख लो, पहले इसको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या हुआ, ट्रेंड शिफ्टिंग हुआ, मतलब ऑन गोइंग ट्रेंड क्या था, और देन दूसरा ये अपोजिट ट्रेंड। ऑलराइट। और एक चीज देख लो यहाँ पे, ये 1 मिनट का अपना ये टाइम फ्रेम चार्ट ओपन है। ठीक है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, चार्ट जो ओपन है। अभी अगर ये सेम चीज़ मैं वापस से एक बार आपको क्लियर करूं कि यहाँ पे हमने अभी क्या देखा। ये पहली बात तो ये लाइव मार्केट का चार्ट है। ठीक है। और वहाँ पर एक ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रखी है मार्केट की, एक मूवमेंट क्रिएट हुआ, देन उसके बाद में थोड़ा सा प्राइस का करेक्शन हुआ, मींस पुल बैक, वो रिट्रेसमेंट का सिचुएशन बना, देन प्राइस ने सेम ट्रेंड को कंटिन्यू किया। फिर वहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल आई, फिर वहाँ पे क्या हुआ कि एक हेल्दी रिवर्सल कैंडल आई और फॉलिंग में कुछ कंटिन्यूशन निकले कैंडल के। देन वहाँ पे क्या हुआ, पूरा ट्रेंड ही शिफ्ट हो गया अपोजिट, मतलब वो डाउनवर्ड का ट्रेंड इधर कंटिन्यू हुआ। जो ऑन गोइंग ट्रेंड था अपना अप ट्रेंड, वो उधर एंड हो गया, मतलब खत्म हुआ। ऑल राइट। और एक चीज़ देखो कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे, जैसा मैंने कहा ना कि जब आप ट्रेडिंग के अदर सेगमेंट्स को एक्सप्लोर करने या ट्रेड करने जाओगे, तो वहाँ पे जो जैसे ये डिजिटल मार्केट है। ठीक है। अभी तक हमने डिजिटल मार्केट ट्रेड किया और वहाँ पे हमने देखा कि हम शॉर्ट टाइम फ्रेम, मतलब लाइक 1 मिनट चार्ट को हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं, कैंडल बाई कैंडल पे हम फोकस करते हैं, मतलब कैंडल्स पे। ऑल राइट। बट आप जब अदर सेगमेंट्स में जाओगे, तो वहाँ पे डायरेक्शन प्रायोरिटी बन जाएगी, कैंडल सेकेंडरी बन जाएगी। ऑल राइट। वहाँ पे डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें डायरेक्शन को भी समझने में कैंडल्स बड़ा रोल प्ले करती है, बट वो लेटर ऑन की बात है। ऑल राइट। बट डायरेक्शन वहाँ पे प्रायोरिटी होगी, क्योंकि ट्रेडिंग डायरेक्शन बेस्ड होती है उधर। और यहाँ पे जैसे हम कैंडल बाई कैंडल को टारगेट करते हैं। ऑल राइट। तो डायरेक्शन को समझने में वहाँ पे टाइम फ्रेम भी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में आप जाओगे, तो वहाँ पे वोलेटिलिटी आपको समझ आएगी, बड़ी कन्फ्यूजन होगी। हाई टाइम फ्रेम में जाओगे तो स्टेबिलिटी दिखेगी। ठीक है। तो उसका रोल बहुत होता है। आगे आप बहुत कुछ सीखोगे। अभी देखो, यहाँ पे जो भी मैंने इधर आपको नोटिस करवाया, ये ट्रेडिंग की दो मोस्ट सबसे कॉमन सिचुएशन है। ऑल राइट। और क्या होता है, पहले सिचुएशन बता देता हूँ। ये सबसे मोस्ट कॉमन सिचुएशन जो है, वो रिट्रेसमेंट और रिवर्सल की। ऑल राइट। 95% ट्रेडर क्या करते हैं कि या बोल सकते हैं ऐसे कि 95% टाइम आप देखोगे चार्ट पे, तो ये सबसे कॉमन और सबसे पावरफुल सिचुएशन है ट्रेडिंग की। ये किसी भी, मतलब रैंडमली भी चार्ट ओपन करोगे, तो ये सिचुएशंस आपको दिख जाएंगी। और ये सबसे कॉमन, सबसे पावरफुल, और बहुत सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इन्हीं सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है। और वो गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उनके अंदर क्लैरिटी और कन्फ्यूजन, मतलब क्लैरिटी नहीं होता, कन्फ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि ये सिमिलर लाइक सिचुएशन होती हैं, बट होती बहुत अलग है। ठीक है। तो इनको मैं थोड़ा इन डेप्थ अभी आपको समझाऊंगा यहाँ पे। रिट्रेसमेंट से लेकर के रिवर्सल तक, पहले हम रिट्रेसमेंट को कवर कर लेते हैं। अब देखो, रिट्रेसमेंट क्या होता है ना, कि जब कोई एक मोमेंट कंटिन्यू हो रहा होता है, मतलब ठीक है, कोई मोमेंट ले लो या उसको ट्रेंड बोल लो, जब कोई ऑन गोइंग ट्रेंड होता है। ठीक है। तो उस ऑन गोइंग ट्रेंड के बीच में जो टेम्परेरी प्राइस का करेक्शन या पुल बैक होता है, वो एक रिट्रेसमेंट की सिचुएशन होती है। ठीक है। मतलब इसको ऐसे समझाऊं अगर, कि प्राइस जैसे सीधा चल रहा है, मतलब ट्रेंडी है, देन वहाँ पे प्राइस थोड़ा उल्टा चल गया। ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, देन अगेन प्राइस ने अपने आप को करेक्ट किया सेम डायरेक्शन के लिए, वो सेम डायरेक्शन पे कंटिन्यू हुआ।
ठीक है। तो जो ट्रेंड के ऑनगोइंग ट्रेंड के बीच का ये जो पुल बैक होता है वो होता है रिट्रेसमेंट। अब इसको बोल सकते हैं कि मार्केट में ये मार्केट के सांस लेने जैसा होता है, मतलब ट्रेंड के अंदर का मूव। ऑल राइट। और एक एग्जांपल अभी हमने देखा, मतलब एक सिचुएशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे हाईलाइट करके समझ ली, ठीक है, जो ये लाइव चार्ट में आपने देख लिया। अभी अगर इसको थोड़ा और इन डेप्थ लेके जाऊँ, थोड़ा बेहतर समझाने की कोशिश करूँ, तो सपोज एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन, लाइक एक सिचुएशन है जहाँ पर प्राइस जो है 100 रुपये से चल के 120 तक गया, ठीक है। देन 120 से 112 तक आया। मतलब प्राइस क्या हुआ कि 100 रुपये से 120 तक गया, देन 120 से 112 तक आया, थोड़ा सा पुल बैक इधर इसको कंसिडर करेंगे। देन 112 से वापस से 130 तक चला गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझना कि ये जो 120 से 112 का ये जो मूव क्रिएट हुआ, ये शॉर्ट टर्म मूव जो है ये रिट्रेसमेंट है। ऑल राइट, ये रिट्रेसमेंट का सिचुएशन है। अभी सेम लाइक इसी एग्जांपल पे हम थोड़ा रिवर्सल को भी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आप रिट्रेसमेंट में क्लियर हो जाओ कि मतलब ट्रेंड के बीच का जो टेम्पररी पुल बैक होता है वो सिचुएशन रिट्रेसमेंट होती है। ऑल राइट। और मतलब इसमें क्या होता है कि ट्रेंड सेम ही रहता है, हायर हाई हायर लोज। और जैसे कुछ ट्रेडर क्या होते हैं कि टूल्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, लाइक फिब वगैरह। तो मैं तो यूज़ नहीं करता, खैर पहले ही करता था, अभी नहीं करता। अभी तो मेरा कोर फोकस कैंडलस्टिक या डायरेक्शन या मतलब चार्ट पे ही रहता है। क्लीन चार्ट मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो फिब वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो उसके कुछ की पॉइंट्स मैं इधर बता देता हूँ, लाइक 38 या 50 या 61 के आसपास का जब आप चेक करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको एंट्री पॉइंट्स दिख जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट भी क्लियर हो जाएगा, प्लस एंट्री भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब देखो, इसकी एक पहचान और मैं बता देता हूँ कि जब रिट्रेसमेंट का सिचुएशन होता है तो वहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम यूजुअली कम होता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो वो फिर डेंजर सिचुएशन बन जाएगी, मतलब वो रिवर्सल का सिचुएशन बन जाएगा। तो अगर वॉल्यूम कम है तो वो रिट्रेसमेंट का सिचुएशन है। एक परफेक्ट मतलब ये जगह होती है, जो समझदार ट्रेडर होता है इधर ही रिट्रेसमेंट पे, ऑनगोइंग ट्रेंड में रिट्रेसमेंट में ही एंट्री बनाता है और फिर ऑनगोइंग ट्रेंड को ही अगर ट्रेड करना है तो ये बहुत एक परफेक्ट सिचुएशन है। ऑल राइट। तो मतलब थोड़ा समझदार ट्रेडर रिट्रेसमेंट को बहुत ज़बरदस्त ट्रेड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो होते हैं वो रिट्रेसमेंट में ट्रैप होते हैं, मतलब वो गलतियाँ करते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। और ये ट्रेडर पता है किस टाइप के होते हैं? ये सुना होगा ना, स्कैल्पर जो शॉर्ट मूव को ट्रेड करते हैं, लाइक सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये शॉर्ट मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब, और उसके चक्कर में मतलब ये अर्ली एंट्री कर जाते हैं और वहीं पे इनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। बट अगर आप परफेक्ट रिट्रेसमेंट का मतलब हायर लो फाइंड कर लो ना, तो वहाँ से उसके नियर बाई एंट्री बनाया अगर आपने, तो ऑनगोइंग ट्रेंड या ऑनगोइंग मूवमेंट को आप बहुत बेहतर तरीके से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा हम रिवर्सल को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि रिट्रेसमेंट को लेके आपकी क्लैरिटी, मतलब आपने समझ लिया अच्छे से जो भी मैंने बताया। अब देखो, रिवर्सल में क्या होता है कि इधर पूरा ट्रेंड ही ख़त्म हो जाता है, ये मतलब ट्रेंड ही शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे हम पुल बैक कंसिडर नहीं करते। मतलब ट्रेंड का प्रॉपर इधर शिफ्टिंग निकल के आता है। कन्फर्मेशन हमें थोड़ा चेक करनी पड़ती है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, और मैंने ऑलरेडी बताया भी है। अभी मैं फिर से बता देता हूँ कुछ कन्फर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है कि पहले उसी हम सेम एग्जाम्पल पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। जो सेम एग्जाम्पल अभी हमने कंसिडर किया, लेट्स अज्यूम कि प्राइस जो है 100 से 120 तक गया। ये एक नई सिचुएशन एज्यूम, लेट्स अज्यूम कि प्राइस से 100 से 120 रुपए तक गया। देन 120 से रिवर्ट हुआ 110 तक। देन सेम लाइक 110 या उसके बाद में ये 90 पे शिफ्ट हुआ। ऑल राइट। तो ये जो है मतलब 110 या उसके बाद 100 या उसके बाद जो 90 का ये जो मतलब मूव क्रिएट हुआ ना ऑनगोइंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा रिवर्सल। मतलब यहाँ पे न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे प्राइस वापस से खुद को करेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा करेक्शन ही ये शिफ्ट हो जाएगा न्यू ट्रेंड पे। ऑल राइट।
तो आप इसको ऐसे समझो कि रिवर्सल जो है यहाँ पे पूरा ट्रेंड शिफ्ट होता है, मतलब पूरा ट्रेंड ही पलट जाता है, और ये कोई पुल बैक नहीं, यहाँ पे ट्रेंड ही पूरा ख़त्म होता है। मतलब कह सकते हैं मार्केट का कैरेक्टर चेंज। ऑलराइट, तो प्राइस 100 से 120 गया, देन 120 से 110, या फिर 100, या मतलब 90। ठीक है, तो ये जो सारा डायरेक्शन बना, ठीक है, ये ट्रेंड रिवर्सल है। ऑलराइट, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर लेना कि जो हायर लोस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, मतलब अपोजिट साइड की स्ट्रॉन्ग कैंडल्स निकल के आती है, जस्ट लाइक अभी मैंने आपको बताया था लाइव चार्ट पे, मैंने आपको वहाँ पे हाईलाइट किया ना कि हेल्दी रिवर्सल कैंडल आई, मतलब हेल्दी रेड कैंडल अपोजिट साइड की। तो ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग अपोजिट कैंडल्स आपको देखने को मिलती है, और वॉल्यूम के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि हाई वॉल्यूम इधर देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो रिट्रेसमेंट नहीं, वो रिवर्सल है। ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि अपार्ट फ्रॉम द ऑल दीज ऑब्जर्वेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो मेरे जैसे ट्रेडर क्या करते हैं कि अगर आपने कैंडलस्टिक पे मतलब कैंडलस्टिक पर फोकस किया, तो अगर कैंडल्स आपका कोर है ना, तो फिर आपको अदर कंफर्मेशन या ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जस्ट क्लीन चार्ट, और उसी क्लीन चार्ट में आपको क्लियर कंफर्मेशंस, मतलब करंट सिचुएशन से पहले का कुछ मोमेंट अगर आप ऑब्जर्व कर लोगे तो नेक्स्ट मूव आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले कई सारे सेशंस में आपको आज तक यही तो सिखाते आया हूँ, कैंडल बाई कैंडल की ट्रेडिंग, और मतलब कैसे डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना होता है, फिर मतलब इवन नेक्स्ट 4-5 कैंडल तक का प्रेडिक्शन मैंने बताया। मतलब जैसे डिजिटल मार्केट हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे एक कैंडल को प्रेडिक्ट करते हैं, उस पर ट्रेड करते हैं, बट नेक्स्ट 4-5 कैंडल क्या बनेगी वो चीज़ें तक मैं आपको सिखाते आया हूँ। ठीक है, ये चीज़ें तभी होती है ना, मतलब हमेशा याद रखना, ये चीज़ें आप परफेक्टली तभी कर पाओगे जब आप लाइव मार्केट में, मतलब ऑन गोइंग मार्केट जो चार्ट होता है, ऑन गोइंग मार्केट की सिचुएशन में, जब कैंडल्स के फॉर्मेशन को प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे, उसके एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करोगे, तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी रियल टाइम में। ऑलराइट, तो ये चीज़ ध्यान रखना, पिछले के बहुत सारे सेशंस में मैंने ये चीज़ें आपको समझाई हैं। तो जिसका कोर अगर कैंडल्स हो गया, कैंडलस्टिक हो गया, तो उसको टूल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, या तो कन्फर्मेशन या ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको क्लीन चार्ट में ही बहुत क्लियर कन्फर्मेशन इधर निकल के आती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि अभी तक जैसे हमने बाइनरी, सॉरी बाइनरी नहीं, मतलब डिजिटल मार्केट बोल दो, क्योंकि वाईटी फिर गलत कर देता है। तो अभी तक हम जो डिजिटल मार्केट ट्रेड करते हैं उसमें क्या है कि हम जब रिवर्सल कैंडल बोलते हैं कि हम रिवर्सल कैंडल ट्रेड कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो रिट्रेसमेंट के अंदर का सिचुएशन होता है। ठीक है, तो वो कोई रिवर्सल का सिचुएशन नहीं होता है, वो जस्ट शॉर्ट टर्म रिवर्सल, क्योंकि रिट्रेसमेंट का सिचुएशन होता है, उसको हम ट्रेड करते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। ऑल राइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा।